महाकुंभ की भीड़ में विचित्र घटना। महाकुंभ का मेला पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहा था। हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब था। गंगा के पवित्र घाट पर आस्था के कई रंग बिखरे हुए थे। कहीं शंख की ध्वनि गूंज रही थी, तो कहीं साधु संतों के जप तप का दृश्य देखने को मिल रहा था। इसी भीड़ के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। एक साधु जिसकी उम्र लगभग 82 वर्ष होगी, अपने भगवा वस्त्रों और बड़े से जटाजूट में पूरी तरह संत प्रतीत हो रहा था। वह अपने आसपास के लोगों को प्रवचन दे रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार किसी को खोज रही थीं। थोड़ी देर में वह एक 11 वर्षीय लड़की के पास पहुंचा, जो अपने माता पिता से थोड़ी दूर खड़ी थी। बच्ची शायद भीड़ में खो जाने के डर से घबराई हुई थी। साधु ने बड़ी नरमी से बच्ची से बात करनी शुरू की। उसने कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा। बच्ची ने पहले कुछ हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन साधु के चेहरे पर झूठी सहानुभूति देखकर उसने विश्वास कर लिया। वह धीरे धीरे उस साधु के साथ चलने लगी। साधु उसे गंगा घाट से दूर एक सुनसान गली की ओर ले जाने लगा। बच्ची ने घबराकर पूछा, बाबा, मेरे मम्मी पापा यहीं थे, हम कहाँ जा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस बेटा, थोड़ी दूर, वहां से जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। उसी समय बच्ची की मां ने अपनी बेटी को न देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी कहाँ है? किसी ने मेरी बच्ची को देखा है? भीड़ में अफरा तफरी मच गई। बच्ची के पिता ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। महाकुंभ के दौरान हर कोने पर पुलिस तैनात थी, जिससे तुरंत जांच शुरू हो गई। सीसीटीवी कैमरों के जरिए बच्ची को ढूंढने की कोशिश की गई। इधर साधु बच्ची को लेकर एक सुनसान जगह पहुंच चुका था। उसने बच्ची को बैठने को और कुछ अनिडर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में साधु के साथ बच्ची दिखाई दी। पुलिस ने तुरंत उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। वे तेजी से उस स्थान की ओर बढ़े जहां बच्ची को ले जाया था। साधु को अपनी चालाकी पर बहुत विश्वास था। उसने सोचा कि इतनी भीड़ में पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन वह पुलिस के नजदीक आने की आहट नहीं सुन सका। जैसे ही पुलिस उस स्थान पर पहुंची, उन्होंने देखा कि बच्ची रो रही थी और साधु उसे डरा धमका रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साधु को पकड़ लिया। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची को उसके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचा दिया गया। बच्ची के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त किया और गंगा के घाट पर बच्ची की सलामती के लिए प्रार्थना की। साधु से पूछताछ के दौरान पता चला कि वह एक शातिर अपराधी था। वह धार्मिक वेशभूषा का सहारा लेकर मासूम बच्चों को गवाह करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ गई और मामलों की जांच शुरू कर दी। महाकुंभ में यह घटना तेजी से फैल गई। हर कोई इस बात को लेकर चौंका हुआ था कि भक्ति और श्रद्धा के इस माहौल में ऐसे अपराधी भी सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस ने तुरंत यह ऐलान किया कि माता-पिता अपने बच्चों का खास ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखें। साधु को न्यायालय में पेश किया गया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बच्ची, जो इस घटना के कारण डरी हुई थी, धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। इस घटना ने महाकुंभ के प्रबंधन को और अधिक सतर्क बना दिया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। इस घटना ने यह साबित किया कि अगर सतर्कता बरती जाए, तो ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। साधु को उसकी हरकतों के लिए सख्त सजा मिली। इससे यह संदेश गया कि भले ही कोई धार्मिक वेशभूषा में क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। बच्ची के माता पिता ने इस अनुभव से सीखा कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों में बच्चों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। महाकुंभ के आयोजकों ने भी प्रबंधन के लिए नई रणनीतियां बनाई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। यह कहानी न केवल एक सतर्कता की मिसाल है, बल्कि यह भी बताती है कि कभी-कभी आस्था और विश्वास के बीच भी धोखा छिपा हो सकता है। बच्ची अब अपने परिवार के साथ खुश है और इस घटना को भूलने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह घटना महाकुंभ की स्मृतियों में हमेशा एक चेतावनी के रूप में दर्ज रहेगी। इस घटना ने समाज में एक बड़ी बहस को जन्म दिया। धार्मिक स्थलों और आयोजनों में सुरक्षा की अनदेखी को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन, जहां लाखों की भीड़ होती है, वहां बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा। पुलिस विभाग ने घटना के बाद कई कदम उठाए। उन्होंने महाकुंभ में गुमशुदा बच्चों के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की।
इसके साथ ही हर प्रमुख प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई। इस घटना के बाद कई माता पिता ने अपने बच्चों को सावधान रहना सिखाना शुरू किया। उन्हें यह समझाया गया कि किसी अजनबी पर कभी भी भरोसा न करें, चाहे वह कितना ही साधु या भला व्यक्ति क्यों न लगे। साधु के वेश में अपराधी की पहचान के बाद पुलिस ने उसके पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। पता चला कि यह व्यक्ति एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा था, जो धार्मिक मेलों में सक्रिय रहता था। महाकुंभ के आयोजकों ने भी प्रबंधन में सुधार के लिए कई नई तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले महाकुंभ में हर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को डिजिटल ट्रैकिंग टोकन मिलेगा। इससे किसी के लापता होने की संभावना कम होगी। इस घटना ने साधु संतों की छवि पर भी सवार किए। कई धार्मिक संगठनों ने यह तय किया कि अपने समुदाय के भीतर ऐसे अपराधियों को जगह दी जाए। मीडिया ने इस घटना को व्यापक कवरेज दिया। समाचार चैनलों और अखबारों में बच्ची की बहादुरी और पुलिस की तत्परता की चर्चा हुई। यह घटना एक मिसाल बन गई कैसे सही समय की गई कार्रवाई किसी की जिंदगी बचा सकती है। साधु को अदालत में ले जाया गया, जहां उसने अपने अपराध आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश था जो धार्मिक आड़ में अपराध करते हैं। घटना के कुछ समय बाद बच्ची ने अपनी कहानी को स्कूल और समुदाय के अन्य बच्चों के साथ साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने हिम्मत से काम लिया और डे बावजूद चिल्लाकर अपनी जान बचाई। इस कहानी ने कई माता पिता को जागरूक किया। उन्होंने महसूस किया कि धार्मिक बच्चों को अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। समाज में ऐसे अपराधियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान शुरू किए गए। इन अभियानों ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर भी सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। महाकुंभ के आयोजकों ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर एक सुरक्षा गाइडलाइन तैयार की। बच्ची की मां ने बाद में उस पुलिस अधिकारी से मुलाकात की, जिसने उनकी बेटी को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, आपने हमारी बेटी को नया जीवन दिया है। पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह हमारी जिम्मेदारी थी। हर बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। यह घटना भले ही डरावनी थी, लेकिन इसने समाज में सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया। यह कहानी एक सीख के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी कि सतर्कता और सही समय पर की गई कार्रवाई किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है। महाकुंभ में होने वाले धार्मिक आयोजनों ने अपने भीतर छुपे इन खतरों को पहचानना शुरू किया। हर साल यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह घटना एक चेतावनी के रूप में दर्ज हो गई। अंततः बच्ची ने अपनी जिंदगी को सामान्य कर लिया। उसके माता पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर मुश्किल से बाहर निकल सकती है। यह घटना न केवल बच्ची के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक बन गई। ये कहानी यह साबित करती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयावह क्यों न हो, इंसान की हिम्मत और कानून के पालन से हर समस्या का समाधान संभव है। समय बीतने के साथ इस घटना की चर्चा धीरे धीरे महाकुंभ के बाहर भी फैल गई। यह एक उदाहरण बन गई कि किस प्रकार सतर्कता और सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बच्ची की बहादुरी और पुलिस की तत्परता ने न केवल प्रशासन की साख बढ़ाई, बल्कि आम जनता के मन में सुरक्षा का विश्वास भी मजबूत किया। महाकुंभ के आयोजकों ने घटना के बाद एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों, पुलिस विभाग और समाज सेवियों को शामिल किया गया। इस समिति ने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सुझाव दिए गए कि कैसे ऐसे बड़े आयोजनों में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि हर बच्चे को महाकुंभ में शामिल होने से पहले एक पहचान टैग दिया जाए, जिसमें उनके माता पिता का नाम और संपर्क नंबर हो। इसके अलावा हर 100 मीटर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना बनाई गई, जहां खोए हुए बच्चों या संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तुरंत की जा सके। घटना के बाद पुलिस ने महाकुंभ क्षेत्र में कई जागरूकता अभियान चलाए। इन अभियानों में बताया गया कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को किसी भी अजनबी से बातचीत करने से रोक सकते हैं और बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के करीब जाने से पहले सावधानी बरतें। इसी दौरान बच्ची को विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया। उसकी बहादुरी ने समाज में एक प्रेरणा का संचार किया। एक प्रमुख संगठन ने उसे बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर बच्ची ने कहा, मुझे पुलिस अंकल और आंटी का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने मुझे सही समय पर बचा लिया।
अब मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा समझे कि अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। घटना के कुछ महीनों बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिसका हिस्सा वह साधु था। जांच के दौरान पता चला कि यह गिरोह महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में मासूम बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचने की साजिश करता था। गिरोह के सदस्यों ने कबूल किया कि उन्होंने इससे पहले भी कई बच्चों को निशाना बनाया था। यह खबर पूरे देश में फैल गई और सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें न केवल सख्त कानून बनाने होंगे, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ानी होगी। ये घटना हमें एक मजबूत और सुरक्षित समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। घटना के एक साल बाद महाकुंभ का अगला चरण आया। इस बार सुरक्षा प्रबंध पहले से कहीं अधिक सख्त थे। हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, हर प्रवेश द्वार पर चेकिंग की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष पुलिस दल तैनात किए गए। बच्ची जो अब 2 साल की हो चुकी थी, अपने माता पिता के साथ फिर से महाकुंभ में गई। लेकिन इस बार उसके माता पिता ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे सुरक्षा के सभी उपाय समझाए और सिखाया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है। महाकुंभ का मेला इस बार शांतिपूर्ण रहा। लोगों ने यह महसूस किया कि सतर्कता और सुरक्षा उपायों के सभी श्रद्धालु बिना किसी डर के अपनी आस्था और भक्ति को व्यक्त कर सके। इस घटना के बाद से साधु संतों और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने वालों के प्रति समाज का नजरिया बदल गया। अब आस्था और सुरक्षा को अलग अलग नहीं देखते, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। बच्ची की कहानी को कई स्कूलों में प्रेरणादायक कहानी के रूप में पढ़ाया गया। बच्चों को यह समझाया गया कि अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी खतरे का डटकर सामना करना चाहिए। घटना को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसमें बच्ची की बहादुरी और पुलिस की तत्परता को दर्शाया गया। इस फिल्म ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया और यह संदेश दिया कि अपराध चाहे किसी भी रूप में हो, कानून और न्याय हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। समाज में इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और आस्था के नाम पर किसी को धोखा देने का प्रयास करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह घटना एक प्रेरणा बनकर उभरी, जो ये सिखाती है कि साहस और सतर्कता से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अंततः ये कहानी महाकुंभ की उस बच्ची की थी, जिसने डर के बावजूद अपनी आवाज उठाई और अपनी हिम्मत से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि समाज को भी जागरूक किया। यह कहानी एक ऐसा सबक बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को सतर्कता और हिम्मत का पाठ पढ़ाती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और बेहतरीन